हमारे भारत में एक गांव है जहां हर तीसरे घर में एक विकलांग इंसान है। जहां कई औरतों के 6-7 बच्चे पेट में मर चुके हैं। जहां मिट्टी भी जहरीली हो चुकी है, खेती बंजर हो गई है और जहां जीना भी लोगों के लिए रोज जंग लड़ने जैसा हो गया है। जिस गंदे पानी में लोग नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, बच्चे खेलते हैं, उसी से जानलेवा बीमारियां हो रही है। लेकिन सवाल ये है, वो कौन सा गांव है और ये सब शुरू कब और कैसे हुआ? इसके पीछे का वजह क्या है? वहाँ के लोग इंडियन गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले का छोटा सा गांव जादूगोड़ा भारत की पहली यूरेनियम खदान के लिए जाना जाता है। यहां 1967 में खनन की शुरुआत हुई थी और आज भी यहां काम जारी है। ये पूरा इलाका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल के अधीन आता है। भारत के परमाणु सपनों में झारखंड की भूमिका सबसे अहम रही है। यही जमीन है जिसने देश को सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूरेनियम दिया। इसी यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा और हथियार दोनों तैयार हुए और आज दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन यही यूरेनियम जो भारत के लिए वरदान साबित हुआ, स्थानीय आदिवासी लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया है। 90 के दशक से इन खदानों के खतरनाक प्रभाव खुलकर सामने आने लगे। रेडिएशन के लगातार संपर्क में रहने से गांवों में जन्मजात विकलांगता, महिलाओं में बांझपन और गंभीर बीमारियां बढ़ने लगी। इनको 5 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। पुत्ती को 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए। इसलिए तो हम लोग को सोच रहा, हम बोल रहा मेरा आदमी को बार बार जो हम लोग को यहाँ नहीं रहेगा। 2 ठो तो पेट में ही खराब हो गया और 1 ठो 8 महीना हो करके। मेरा तो पहले एक लड़का हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर दूसरा बार बीच में हुआ था, वो भी होके गुजर गया। फिर अभी अगले साल एक लड़की हुआ था, वो भी होके गुजर गया। और तो और दोस्तों, इनका दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ा स्कैम भी किया गया है। जब समय के साथ माइनिंग में विस्तार होने लगा तो वहाँ के लोगों से 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन ली गई और दर्जनों परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया। तब यूसीआईएल ने वादा किया था कि हर परिवार को 45,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा, एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और नाबालिग बच्चों को 18 साल की उम्र पर रोजगार भी मिलेगा और पुनर्वास की व्यवस्था भी दी जाएगी। यहाँ तक कि गाँव वालों का कहना है कि विस्थापन के तुरंत बाद 20 से ज्यादा लोग लापता भी हो गए थे। लेकिन 27 साल गुजर गए, आज तक न तो सही पुनर्वास हुआ और न ही बच्चों को नौकरी मिली, न ही लापता लोग की जानकारी। यानी जो समझौता 1997 के दस्तावेज में लिखा गया था, वो आज भी कागजों में कैद है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर पता कैसे चला कि वहाँ पर यूरेनियम है? तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल दोस्तों, पहले इस जगह का नाम जारागोड़ा था। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ एलिफेंट, क्योंकि एक समय था जब यहाँ बहुत सारी हथिया हुआ करती थी। गाँव में एक मान्यता थी कि रामडी और जादूगोड़ा के बीच बरगद का एक पेड़ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। लोग मानते थे कि उस पेड़ में कोई भूत या बुरी आत्मा है, इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को उस पेड़ को पार करने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद साल 1950 में जब ये मामला नेशनल मीडिया में आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस मिस्टीरियस पेड़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की एक स्पेशल टीम भेजी। इस टीम में सबसे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट थे डॉक्टर DN वाडिया, जो पूरी टीम को लीड कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने बरगद के चारों ओर मिट्टी के कुछ नमूने लिए, फिर वहाँ के पानी और हवा की भी जाँच शुरू कर दी। टीम ने कई महीनों तक जाँच की और 1951 में ये पाया गया कि असली कारण पेड़ नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा यूरेनियम और उसकी रेडिएशन थी। वही रेडिएशन गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर बुरा असर डाल रहा था। यही खोज आगे चलकर बनी जादूगोड़ा यूरेनियम खदान, जो भारत की परमाणु शक्तियों का आधार बना। दोस्तों, जादूगोड़ा में यूरेनियम निकालने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक है। यहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग दोनों तरीके अपनाए जाते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग लगभग 5 मीटर व्यास वाला गड्ढा है, जिसे जमीन में 640 मीटर गहराई तक उतारा गया है। इसका उपयोग वायरिंग, वेंटिलेशन और आईएस के लिए किया जाता है। इस गहरे स्तर से नीचे एक ऑक्सिलरी यानी सहायक गड्ढा भी बनाया गया है, जो 905 मीटर गहराई तक जाता है, यानी लगभग 2.5 गुना कुतुब मीनार के बराबर। और ये इंडिया की दूसरी सबसे गहरी चालू खदान है। माइनिंग के दौरान जमीन से अगर 1000 किलो एस्क निकलता तो प्यूरिफिकेशन के बाद उसमें से सिर्फ 65 ग्राम अनयूस्टेबल यूरेनियम निकाला जाता है। अगर आपको ये सुनने में कम लग रहा है तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डेली 2000 टन से अधिक अयस्क निकाला जाता है और प्यूरिफिकेशन के लिए गाड़ियों में लोड करके हैदराबाद और तेलंगाना भेज दिया जाता है। वहां इसे रिफाइन करके फ्यूल रॉड्स बनाई जाती हैं, जो देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम यानी परमाणु हथियारों में काम आती हैं। लेकिन ये जाते समय अपने पीछे छोटे छोटे टुकड़े छोड़ जाती है और इस पदार्थ में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होता है। इससे लगातार रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, प्यूरिफिकेशन के बाद सारे वेस्ट मटेरियल को पैक करके फिर जादूगोड़ा लाया जाता है डंप करने के लिए, और यहीं से स्टार्ट
होता है मौत का खेल। नियम के अनुसार इन खतरनाक वेस्ट पदार्थ को डंप करने के लिए टेलिंग्स पॉन्ड्स बनाया जाता है, वो भी बड़ी सावधानी से। इस पॉन्ड्स में सबसे पहले बेंटोनाइट की कुछ लेयर्स डाली जाती है। ये हार्मफुल केमिकल को ऑब्जर्व कर सकता है। इसके बाद 250 माइक्रोन पॉलिथीन और बालू की परत से सील किया जाता है ताकि जहरीला तरल जमीन में न रिसे और ग्राउंड वाटर को दूषित न करे। अगर ये पानी में मिल जाए तो लोग रेडिएशन से मर भी सकते हैं। साथ ही टेलिंग्स पॉन्ड्स को इस तरह बनाया जाता है कि बारिश का पानी इसमें न घुसे। लेकिन हकीकत ये है कि जादूगोड़ा के टेलिंग्स पॉन्ड्स आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। रेडियो एक्टिव डस्ट खुले आसमान और हवा के संपर्क में रहती है। दोस्तों, जादूगोड़ा की यूरेनियम माइनिंग की सबसे खतरनाक सच्चाई ये है कि इसका इफेक्ट तुरंत दिखाई नहीं देता। अगर कोई यहाँ सिर्फ 1-2 दिन रहे या फिर 1-2 साल गुजार दे तो शायद उसे कुछ महसूस ना हो, लेकिन जब आप यहाँ के गांवों और घरों में झांकते हैं तब असली दर्द सामने आता है। दशकों से चली आ रही खनन ने लोगों की जिंदगियों को धीरे धीरे निचोड़कर उन्हें मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में साफ पाया गया कि इस गांव का रेडिएशन स्तर सामान्य से कहीं ज्यादा है। गांव में ये मात्रा 1 मिलीसीवर्ट प्रति वर्ष से ऊपर है, जबकि टेलिंग पॉन्ड्स के आसपास ये 10 मिलीसीवर्ट से भी ज्यादा दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 50 से 100 मिलीसीवर्ट रेडिएशन के संपर्क में आता है तो कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक प्रभावित हो सकता है। इसका असर बच्चों पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। खदानों वाले गाँव में जन्म से विकलांग बच्चों की मौत की दर 9.25% है, जबकि सामान्य गाँव में ये सिर्फ 1.60% है। यानी यहाँ विकलांग बच्चों की मौत का खतरा 6 गुना ज्यादा है। और सबसे दुखद बात यह है कि जादूगोड़ा के गांव में रहने वाले 68.33% लोगों की औसत उम्र 62 साल तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं और 47% महिलाएं यहां पर मां नहीं बन सकती। इन सब के बावजूद UCIL मानने को तैयार नहीं है कि यहां की बीमारियों का कारण रेडिएशन है। उनका कहना है कि वहां पर मिलने वाला यूरेनियम कम ग्रेड का है और इसमें रेडियो एक्टिव तत्व भी बहुत कम है, इसलिए बीमारियों की वजह रेडिएशन नहीं बल्कि गंदा वातावरण, भूखमरी और कुपोषण है। लेकिन सच्चाई और रिपोर्ट्स कुछ और ही बता रही है। दोस्तों, 1970 से UCIL जादूगोड़ा में माइनिंग कर रही है, यानी अब तक 55 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सिर्फ 2019 में ही कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन इतने सालों में भी गांव वालों को सुरक्षित जगह शिफ्ट नहीं किया गया। सोचिए, अगर इस रकम में से सिर्फ 5-10 करोड़ निकाले जाते तो एक नया गांव बसाया जा सकता था। आमतौर पर कंपनियां गाँव में आती हैं तो वहाँ का विकास होता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, लेकिन जादूगोड़ा में उल्टा हुआ। यहाँ के लोग ही खदानों में उतरते हैं और वही सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं। यानी दोस्तों, जिस यूरेनियम ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की लिस्ट में खड़ा किया, वही खनन आसपास के गाँव के लिए एक धीमा जहर बन चुका है। खदानों से निकलने वाला जहरीला पानी और रेडियो एक्टिव डस्ट आसपास के तालाबों और खेतों में घुल के सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। गाँव में बने टेलिंग पॉन्ड्स जहाँ रेडियो एक्टिव कचरा डंप किया जाता है, वहीं से सबसे ज्यादा रिसाव होता है। यही पानी लोग नहाने, बर्तन धोने और कभी कभी पीने तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। नतीजा ये है कि खेत बंजर हो चुके हैं, बच्चों में जन्म से ही विकलांगता आम हो चुकी है, औरतें लगातार गर्भपात झेल रही हैं और कैंसर, टीबी जैसी घातक बीमारियां रोज रोज मौत बनके लोगों के सामने खड़ी हैं। और ये गाँव उसी भारत में है जिसे आज हम विकसित भारत बोलते हैं। दोस्तों, जादूगोड़ा की असली समस्या सिर्फ खदान नहीं है, बल्कि उस पर ध्यान ना देना है। UCIL सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार भी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। जरूरत है कि वहाँ हेल्थ सर्वे हो, रेडियो एक्टिव वेस्ट का सही मैनेजमेंट हो और प्रभावित लोगों को इंसाफ और मुआवजा मिले। सबसे बड़ी बात, जो लोग इन मुद्दों पर आवाज उठाते हैं उन्हें चुप कराने और एंटी नेशनल बोलने के बजाय वहाँ के लोगों की तकलीफ सुना जाए, क्योंकि असली देशभक्ति तो वही है। आप जादूगोड़ा के लोगों के लिए क्या चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। गर्भपात होना, मरा हुआ बच्चा जन्म होना, विकलांग होना, ये क्यों हो रहा है? आखिर हमारा गुनाह क्या है? सिर्फ इसलिए कि हम आदिवासी हैं?